एक सवाल बहुत बड़ा निकल कर दिल्ली तक पहुंचता है, हमारे पास भी पहुंचा। और जब हमको पता चला कि आप आए तो हमको लगा कि आज बहुत अच्छा समय है कि आपने बहुजन वंचित अघाड़ी क्यों छोड़ी। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी सच्चाई के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर मैं इस जिले का अगर मैं सांसद बना, खासदार बना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट समाज, अम्बेडकरी समाज, दलित समाज की वजह से बना था। मस्जिदों को तो अब आप जांच कर रहे हो, अपने मंदिरों की जांच कब होगी? जैसे कि स्वामी विवेकानंद कट्टर हिंदू थे। बड़ा सवाल उठा रहे, दोबारा जेल जाओगे? स्वामी विवेकानंद बड़ा सवाल उठा रहे, बंदे दोबारा जेल जाओगे? जेल तो कानून है, इस बार तो एनएसए लगेगी। कानून सबके लिए। मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि वो कट्टर हिंदू लिख रहे हैं, वो हिंदू उनके फॉलोवर है स्वामी विवेकानंद के। वो लिखते हैं कि जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, वो कहते हैं 100% श्योर वो बुद्ध विहार है। कोई जगन्नाथ, वो कहते हैं जगन्नाथ नाम का कोई भगवान ही नहीं हैगा जी। शास्त्र में भगवान विष्णु होगा, शिव हो गए, ब्रह्मा आ गए, राम है, कृष्ण है, जगन्नाथ भगवान कहां से आ गया? किसी किताब में नहीं, किसी किताब में नहीं गा। तो वो जो है वो बुद्ध विहार है। तो ये मैं नहीं कह रहा, तो स्वामी विवेकानंद कह रहा। मुझे लगता है तो राम मंदिर की जब नीचे खोदाई हुई 20-30-40 फीट और है, तो पता चला वहां तो बुद्ध के विहार निकले हैं, बुद्ध के अवशेष निकले हैं। तो जब मैं पहली बार विजिट पर अयोध्या गया था, तो और उस दौर में आप कोई गए होगे, किसी को मालूम होगा, तो आप वहाँ पेन नहीं ले जा सकते थे, पेपर नहीं ले जा सकते थे, मोबाइल शूटिंग नहीं कर सकते, वो शूटिंग पेपर नहीं ले जा सकते। वो तो बड़ी बात होगी, पेपर कलम नहीं ले जा सकते कि आप स्केच ना बना लो कोई। तो वहां पर बहुत सारे अवशेष पड़े रहते थे। तो बुद्ध के अशोक लाट थी, अशोक स्तंभ थे, अशोक चक्र था, बुद्ध का प्रतिमा थी, वो रखी हुई थी। आज आधी रात में एक खबर मिली कि हमारे एक बड़े ही सम्मानित नेताजी बनते विनयाचार्य से मिलने आए। इम्तियाज भाई हमारे साथ हैं, बनते विनयाचार्य जी हमारे साथ में हैं। आधी रात को खबर पता चलती है कि कोई नेता मिलने आए हैं, और जब हम कमरे में घुसते हैं तो पता चलता है कि वो हमारे पुराने अजीज हैं, मित्र हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सबसे पहले तो मैं भंते विनाचार्य जी को और उनके साथ आई हुई पूरी टीम को अपने शहर औरंगाबाद में इस्तकबाल करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आज एक भव्य रैली का आयोजन किया गया था, और जिस मकसद से वो निकले हुए है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, क्योंकि जिस मुद्दे को उन्होंने उठाए है यकीनन एक बहुत ही संजीदा मुद्दा है, उनके भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो सरकार किस तरीके से काम कर रही है और कैसी रुकावटें पैदा कर रही है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये वो समाज है जो रास्ते की लड़ाई लड़ता है, और यही रास्ते की लड़ाई उन्हें लड़नी है। हम भी उनके साथ हैं और पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़े रहेंगे। भंते जी, अभी तक तो दलित समाज साथ में, तब तो मुस्लिम समाज भी जुड़ गया है, जय भीम जय मीम का नारा बढ़ गया है। देखो, भारत जब संविधान लिखा गया तो संविधान में लिखा गया कि ये धर्मनिरपेक्ष देश राष्ट्र बनेगा। इसका अर्थ ये था कि देश में किसी एक धर्म की बात नहीं की जाएगी। धर्मनिरपेक्ष इसका मतलब ये नहीं कि धर्म की बात नहीं होगी, किसी एक धर्म की बात नहीं होगी, यानी देश में रहने वाले सभी धर्मों का सम्मान बराबर होगा, यानी किसी एक धर्म को दर्जा नहीं मिलेगा। तो आज हो क्या रहा है, एक विशेष धर्म की बात हो रही है। वो तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो विशेष धर्म की बात हो रही है। तो विशेष धर्म वालों के लिए जब कहते हैं कि कोई आदमी सताने पे आ जाए, तो सताने वाले लोग एकजुट हो जाए, तो शायद वो जो सताने वाला है उसको एहसास हो जाएगा कि अब वो लोग एकजुट हो गए, ताकतवर हो गए, तो या तो दो ही काम करेगा, या तो वो पीछे हटेगा या फिर वो हरा जाएगा। तो अब इस देश की यही हालत है कि भारत के जितने भी अल्पसंख्यक धार्मिक लोग हैं, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, इन सबको धार्मिक तौर पे इनके साथ भेदभाव हो रहा है, इनके धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और खास तौर पे भारत में, मैं तो कहूँगा भारत में मस्जिदों के साथ तो अभी हुआ है बहुत खोद कर देखा जा रहा है। ये तो अब पता चल रहा है जी। पर हमारे साथ तो ये 2000 साल से हो रहा है जी, 2000 साल से हो रहा है। जब हम कहते हैं कि भाई चलो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो मंदिर क्या तोड़ के बनाए गए थे?
मंदिर तो बनाए गए ना, तो मंदिर क्यों बनाए गए थे? तो मंदिर से नीचे निकाला गया, जैसे राम मंदिर की खोज हुई तो बाबरी मस्जिद तो बताया गया कि राम मंदिर तोड़ के बनाई गई, पर राम मंदिर क्यों बनाएगा? तो राम मंदिर की जब नीचे खोदाई हुई 20-30-40 फीट और तो पता चला वहां तो बुद्ध के विहार निकले हैं, बुद्ध के अवशेष निकले हैं। तो जब मैं पहली बार विजिट पर अयोध्या गया था, तो और उस दौर में आप कोई गए होगे, किसी को मालूम होगा, तो आप वहाँ पेन नहीं ले जा सकते थे, पेपर नहीं ले जा सकते थे, मोबाइल शूटिंग नहीं कर सकते, वो शूटिंग पेपर नहीं ले जा सकते, वो तो बड़ी बात होगी। पेपर कलम नहीं ले जा सकते कि आप स्केच ना बना लो कोई। तो वहां पर बहुत सारे अवशेष पड़े रहते थे। तो बुद्ध के अशोक लाट थी, अशोक स्तंभ थे, अशोक चक्र था, बुद्ध का प्रतिमा थी, वो रखी हुई थी। तो अब देख सकते थे, और देख के बाहर आके कोई बताओगे तो फिर लोग जाएंगे, फिर भी स्केच नहीं बन सकता। उसके बाद जैसे जैसे फैसला आया, जब राम मंदिर पर फैसला आया, उसके कुछ दिनों के बाद वहां से वो सब गायब कर दिया। तो ये कहना ये है कि चलो मस्जिदों को तो अब आप जांच कर रहे हो, अपने मंदिरों की जांच कब होगी? जैसे कि स्वामी विवेकानंद कट्टर हिंदू थे। बड़ा सवाल उठा रहे, दोबारा जेल जाओगे? स्वामी विवेकानंद बड़ा सवाल उठा रहे बंदे, दोबारा जेल जाओगे? जेल तो कानून है, इस बार तो एनएसए लगेगी, कानून सबके लिए। मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि वो कट्टर हिंदू लिख रहे हैं, वो हिंदू के फॉलोवर है स्वामी विवेकानंद के। वो लिखते हैं कि जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, वो कहते हैं 100% श्योर वो बुद्ध विहार है। कोई जगन्नाथ, वो कहते हैं जगन्नाथ नाम का कोई भगवान ही नहीं है जी। शास्त्र में भगवान विष्णु होगा, शिव हो गए, ब्रह्मा आ गए, राम है, कृष्ण है, जगन्नाथ भगवान कहां से आ गया? किसी किताब में नहीं, किसी किताब में नहीं गा। तो वो जो है वो बुद्ध विहार है। तो ये मैं नहीं कह रहा, तो स्वामी विवेकानंद कह रहा। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, उसी के बाद उनकी मौत हो गई। तो बहुत साजिशें ऐसी कि जो लोगों को नहीं बदलता, नहीं भाई, उनको बीमारी नहीं थी, बूढ़े वो हुए नहीं थे, रोग उन्हें है नहीं था, तो कोई 32 साल की उम्र में कैसे मर सकता है? तो स्वामी विवेकानंद दो काम करे, एक तो ये कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर बुद्ध विहार है, दूसरा वो शिकागो में गए थे, तो 1933 की सभा में जब वो गए शिकागो में, तो उन्होंने वहां पर बौद्ध दर्शन के बारे में बोल दिया, अंग्रेजी में बोल दिया कि दर्शन का शून्यवाद क्या है, कोई भी नेचर जो है उसकी एक अपनी एनर्जी होती है, कोई क्रिएटर नहीं है, जनरेटर होते हैं। तो उस चीज पे उसने बोला, तो यहाँ के कुछ पंडित पुरोहित तो बड़े भड़क गए उनके ऊपर। उन्होंने कहा तो भाई तो सत्यानाश करके छोड़ेगा, तो इसको ठिकाने लगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि महाबोधि महाविहार, जब ये इतिहास में दर्ज है कि इसकी नींव सम्राट अशोक ने रखी जी। तो जो ये पंडितों ने डाटा दिया कि 1607 ईस्वी में ये हमारा था, तो मैं कह रहा हूँ 1607 ईस्वी से कम ये 1800 साल पहले, ये 1600 ईस्वी में दावा कर रहे हैं, इससे 1800 साल पहले सम्राट अशोक ने बनाया इसको। जब तुम दावा कर रहे थे, तुमने बनाया नहीं, उससे 1800 साल पहले सम्राट अशोक बना के गए थे, और 1800 साल में बने तुमसे। जब इन्होंने दावा किया उससे 1000 साल पहले फायान इत्सिक और हेंसवांग इस पे दावा कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि जब हम नालंदा पढ़ते थे, नालंदा जब प्रयोग प्रैक्टिकल के लिए आते थे, तो हम महाबोधि महाविहार विजिट करते थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल के लिए विजिट करते थे। तो यहाँ हमें पूरा महाविहार दिखाई दिया। 4.5 फीट की बुद्ध की मूर्ति थी, 100 फीट की हाइट का टेम्पल था, और चारों तरफ ऐसे ऐसे चैत्य बने हुए थे। पूरा का पूरा विवरण दिया उन्होंने अपनी किताब में। तो बंते जी, ये जो वीडियो फोटो जो आते हैं, जो महाबोधि महाविहार के चारों तरफ कूड़ा करकट और उसको दबाने की साजिश थी, इस पर क्या कहना है? ये इसलिए क्या, दो ही तो काम है, दफनाए गए, कुछ तो दफना दिए गए और कुछ कब्जा लिए गए। बुद्धिस्टों के महाविहारों के साथ ये तो हुआ, कुछ को दफना दिया मिट्टी में और कुछ को कब्जा लिया। कब्जाने के नाम पे जगन्नाथ पुरी, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सब कब्जे में बंदी रह गए बुद्ध के, और दफनाए गए। जो हमारे जो भी नालंदा निकला है, तक्षशिला निकला है पाकिस्तान में, जो अभी सारनाथ में निकला है, और जो महाबोधि महाविहार था, अगर आप इसके 1800-1700 ईस्वी के समय की तस्वीर देखोगे, तो ये आधे से ज्यादा मिट्टी में दफन था जी। केवल ऊपर छोटी सी गुम्बद दिखती थी जहां मूर्ति रखी हुई ना, इसलिए तो आप देखोगे वो नीचे जाना पड़ता है, आपको 15 फीट नीचे उतरना पड़ता है। जब समतल से आओगे, बोध गया में भी ऐसा है, बोध गया वाले बोध गया 15 फीट नीचे जाना पड़ता है आपको, वो खोद के निकाला गया था, 15 फीट मिट्टी तक ढका गया था। तो यही हुआ था कि बुद्धिस्टों के विहारों को क्यों दफन किया गया, इसलिए दफन किया कि बुद्ध ने पहली बार कहा कि भाई मनुष्य का ही हितकारी है, और मनुष्य को मनुष्य ही मुक्ति दे सकता है, कोई
भगवान नहीं देने का। नहीं देखता। खान साहब इस पर आपका क्या कहना है? जी मैं बिल्कुल भंते जी स्टडीड है इस सब्जेक्ट के ऊपर। यकीनन मैं भंते जी उनके सिर्फ स्टडी है। एक बात का मैं खुलासा भंते जी उस पूरे मामले पर स्टडी करते हैं और आप पॉलिटिकल रूप से स्टडी है, पॉलिटिकल रूप से इस मामले को कैसे उजागर कर सकते हैं, कैसे इस पर दबाव बना सकते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए एक चीज़ ये है कि भंते जी ने ये बताया है कि स्वामी विवेकानंद की को ख़त्म कर दिया गया था। वो हत्याएं आज भी चल रही है। जी अगर हम हेमंत करकरे की अगर हम बात करें तो हेमंत करकरे वो शख्स था जिसने पहली मर्तबा ये कहा कि इस मुल्क के अंदर भगवा दहशतवाद क्या होता है करके। उन्होंने जब देश को बताया, कुछ ही महीनों के बाद वो भी इस दुनिया से उड़ा दिए, रुखसत हो गए हैं। उड़ा दिए, हाँ रुखसत नहीं उड़ा दिए। मतलब अब आप देखिए भंते जी जितना ओपनली बोल सकते हैं ये तो जी। हमारे ऊपर है तो AK-47 लेके बैठे हुए ही है, तो मुझे शब्दों के साथ खेलना पड़ता है, लेकिन समझने वाले को समझ में आ जाता है कि हम क्या क्या कहना चाह रहे हैं करके उसमें। तो ये सच्चाई है। देखिए मुसलमानों के पास मक्का शरीफ है, मदीना है, ये मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक हेडक्वार्टर है समझ लीजिएगा। क्रिश्चियनिटी का हेडक्वार्टर आप जेरूसलम चले जाइएगा, वहाँ पे क्रिश्चियनिटी का हेडक्वार्टर है। सिखों के लिए आप है तो गोल्डन टेम्पल चले जाइएगा, वो उनका हेडक्वार्टर है। ज्यूज लोगों का अपना हेडक्वार्टर है। बुद्धिज़्म जो इतना फास्ट ग्रोइंग, बहुत तेज़ी से फैलने वाला, पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है बुद्धिज़्म, और अगर उनका एक सेंटर है उसके ऊपर कोई दूसरे जने कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हुकूमत ने इसके ऊपर, जब हुकूमत को काम नहीं करना होता है तो वो कमेटी बनाती है, और फिर कमेटी के बाद दूसरी कमेटी बनती है, फिर तीसरी कमेटी बनती है, और वो कमेटी के नतीजे आते ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है, ये समाज की पहचान जो है वो दफ्तरों में बैठ के या AC में बैठ के आंदोलन नहीं करते हैं, ये रास्ते की लड़ाई लड़ने वाला समाज है। और आज इन्होंने इसकी शुरुआत करे है, यकीनन इसका कहीं ना कहीं तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा उसमें। खान साहब आपसे आखिरी सवाल लूंगा, उससे पहले भंते से बात कर लेता हूँ। भंते जी 2 सितंबर के लिए आप बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं, लाखों लोग पहुंचने वाले हैं और करोड़ों लोग 12 फरवरी 26 में पहुंचने वाले हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इसमें कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का पूरा मूवमेंट आंदोलन है ये, और उन्होंने ही रास्ता में बहुत दमका दिखाया था जब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में लाखों लोगों के साथ धर्म की दीक्षा हुई। तो यात्रा की जो शुरुआत है वो दीक्षा भूमि नागपुर से हुई, और 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंच रही है। और चैत्य भूमि हमारे लिए इतनी पवित्र पावन धरती है जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की अस्थियां रखी हुई है। ठीक है, तो वहां पहुंचकर कम से कम हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को स्मरण करें, याद करें कि आपने हमें हमकी दीक्षा दी है, और बाबा साहब हम आपकी स्मृतियों को, आपके अस्थियों को वंदन करते हैं, और ये आपसे एक संकल्प ले रहे हैं हम कि हम आपको महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे आपके सम्मान के लिए। तो ये संकल्प समाज जो है चैत्य भूमि पहुंचकर 2 तारीख को ले कि लड़ाई हमारी बहुत तेजी से देश में फैल चुकी है, और देश के बाहर भी लोगों का सपोर्ट है, और सपोर्ट है। लड़ाई की ताकत यह है कि वो लोग अपने शिकंजे कसने शुरू कर दिए। हम मजबूत होते हैं, ऊपर लगा शिकंजे कसने शुरू कर दिए। तो जब वो कहते हैं जब दुश्मन शिकंजे कसना शुरू करते हैं, इसका मतलब कि आपकी लड़ाई ताकतवर होती जा रही है, वो बचने का तरीका ढूंढ रहा है आपके। तो वो हम बचेगा कब तक? बचने की भी एक सीमा होती है, उसके पार तो बचा नहीं जा सकता। जब किनारे पहुंच जाइए तो आप भाई डूबना ही होगा, या तो छोड़ दो मैदान को। तो 2 सितंबर को संपूर्ण महाराष्ट्र से तो श्रद्धावान उपासक उपासिक और पूरे बौद्ध समाज के, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं, देश भर से लोग आ रहे हैं। तो वहाँ एक संकल्प आह्वान किया जा रहा है कि 12 फरवरी 2026 तक हम भारत में करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करेंगे। तो ये उस एकजुट करने का आह्वान है 2 तारीख में। चलिए आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आदरणीय हमारे इम्तियाज भाई बैठे हैं, AMIM के वो प्रतिनिधि हैं जी, सांसद भी रहे हैं और बहुत सारी पदों पर रहे हैं, और जब आप इस हद तक राजनीति में एंटर कर जाते हैं तो एक सवाल बहुत बड़ा निकलकर दिल्ली तक पहुंचता है, हमारे पास भी पहुंचा। और जब हमको पता चला कि आप आए तो हमको लगा कि आज बहुत अच्छा समय है कि आपने बहुजन वंचित आघाड़ी क्यों छोड़ी। देखिए इसके ऊपर वो भी इसी काम को कर रही थी और अभी भी इसी काम को कर रही है। देखिए
इस सवाल का जवाब मैं कई मर्तबा दे चुका हूँ। दिल्ली वालों को चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती जी। है उसमें। लाइए कहीं ना मैं हाथ देता हूँ, ताली बजाइए। कहीं ना कहीं देखिए कभी आदरणीय बाड़ा साहब कुछ कहते हैं, हमने कभी भी उसकी मुखालिफत नहीं की है, जी जी बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी और पूरी सच्चाई के साथ ये कहना पड़ता है कि अगर मैं इस ज़िले का अगर मैं सांसद बना, खासदार बना, तो वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिस्ट समाज, अम्बेडकरी समाज, दलित समाज की वजह से बना था, ताली बजा दो यार। जिन्होंने दिल खोल कर मेरा साथ दिया था।